Dear students, welcome to video lecture series on Survey 2. Today now we will learn regarding lesson number 8 for length of transition curve and element of transition curve. इसके पहले लेक्चर में हमने लेसन नंबर 7 में हमने देखा था वेयर वी हैव सीन दैट व्हेन वी यूज द ट्रांजिशन कर्व, तो ट्रांजिशन कर्व के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हमने देखे थे. सबसे पहला फंक्शन हमारा ये है कि यदि हमको सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली अप्लाई करना है तो हमको ट्रांजिशन कर्व देनी होती है. और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेट रोड पे से कर्व के ऊपर जाते समय हमारी जो रेडियस है वो एकदम सडनली चेंज नहीं होनी चाहिए. टू ग्रेजुअली इंट्रोडक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑल्सो हमको ट्रांजिशन कर्व हाईवे के अंदर देनी होती है. एंड फॉर दैट पर्पज हमने देखा था इसके पिछले लेक्चर में कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ट्रांजिशन कर्व. हियर हमारा जो सुपर एलिवेशन है ई और हमारा जो ये वर्टिकल लोड है व्हीकल का, इसके हिसाब से यदि ओवरटर्निंग हमको अवॉइड करना है वी कैन कंसीडर दैट tan थीटा इज इक्वल टू P by W विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल रेशो एंड दैट सेंट्रीफ्यूगल रेशो वैल्यू इज V स्क्वायर अपॉन GR. अब ये V स्क्वायर अपॉन GR ये जो सेंट्रीफ्यूगल रेशो है ये हमारा हाईवे के लिए 1/4 होता है एंड रेलवे के लिए 1/8 होता है. ये वैल्यू लेके यदि हम लोग यहाँ पे हमारा सुपर एलिवेशन निकालते हैं, इफ यू एनालाइज दिस फिगर कि यहाँ पे एक व्हीकल का लोड है, उसका वर्टिकल वेट W है और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P यहाँ पर एक्ट हो रहा है. दैट टू अवॉइड द ओवरटर्निंग ऑफ दिस व्हीकल वी आर रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड बाय डिस्टेंस D, and for that we are raising this distance by D and that is called as super elevation. We can calculate the tan theta, and then tan theta that if you will calculate, that is P by W actually, but it is equal to V square upon GR which is centrifugal ratio that we can derive, and that value if we calculate geometrically it will comes out to be tan theta plus F अपॉन 1 माइनस एफ टेन थीटा. ये इसके पहले हमने देखा था. तो यदि हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन एफ की वैल्यू जो है हाईवे रोड के लिए 0.25 एकदम लेते हैं, वी पुट दिस वैल्यू इनटू दिस और जी की वैल्यू 9.81 रखेंगे हम लोग, तो हमारी जो डिज़ाइन स्पीड है उसके हिसाब से हम लोग रेडियस कितनी लगेगी हमारी कर्वेचर के रोड की वो हम लोग आर इज इक्वल टू निकाल सकते हैं. सिमिलरली यदि हमने ये सोच लिया कि फ्रिक्शन हमारा एकदम जीरो है, रोड के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर हमारे आर की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन जी tan थीटा हो जाएगी और वहीं से हमने फिर ये tan थीटा निकाला इज V स्क्वायर अपॉन GR. लुकिंग टुवर्ड्स दिस हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ये सुपर एलिवेशन और ट्रांजिशन कर्व की रेडियस किस प्रकार से निकालते थे. नाउ वी विल सी रिगार्डिंग more about transition curve, and that in this lesson we will learn about length of transition curve and various elements of transition curve, and then we will try one problem on calculation of transition curve. For this purpose we have to see that how the length of transition curve can be calculated. इसके पहले हमने देखा है कि हमें ये एक स्ट्रेट रोड अलाइनमेंट है विच इज कॉल्ड एज बैक टेंजेंट और यहाँ से हमारा जा रहा है फॉरवर्ड टेंजेंट और ये डिफ्लेक्शन एंगल है डेल्टा. अब यहाँ पे रोड को ऐसा जाके ऐसा पलटना है, दिस डायरेक्शन व्हीकल इज गोइंग एंड देन वी नीड टू टर्न द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल. इन दिस केस हमको यहाँ पे एक सर्कुलर कर्व देना पड़ेगा जिसके वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. लेकिन ये सर्कुलर कर्व के देने के पहले इसके पहले हमने लेक्चर में देखा है कि हमको यहाँ पर शुरुआत में ट्रांजिशन कर्व देनी पड़ती है इतने पार्ट में और यहाँ पर भी ट्रांजिशन कर्व देनी पड़ती है. यानी हम लोग स्ट्रेट रोड पे से धीरे धीरे कर्वेचर रोड के ऊपर आते और देन सर्कुलर कर्व होती है हमारी यहाँ पर विच इज हैविंग द रेडियस ऑफ R, और फिर यहाँ से रेडियस कम होते होते हम लोग स्ट्रेट रोड पे जाते एंड देन वी अगेन प्रोसीड टू द स्ट्रेट रोड अलाइनमेंट. इन दिस केस हमको ये यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांजिशन कर्व और यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन कर्व हमको देनी ही होती है. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी ट्रांजिशन कर्व की लंबाई कितनी होनी चाहिए और वो डिपेंड करता है हमारे ये सर्कुलर कर्व पे जिसकी रेडियस हमको यदि पता होगी तो कितना मोड़ना है हमको रास्ते को, उसके हिसाब से हमको ये R हमको पता चल गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व नीडेड,
लेकिन ये सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करने के लिए उसके शुरू में और आखिरी में जो ट्रांजिशन कर्व हमको प्रोवाइड करना है, ये ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने के लिए ये ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कितनी चाहिए, L, ये हमको कैलकुलेट करना है. एंड फॉर दैट नाउ इन दिस लेसन वी विल लर्न द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व. सो द फर्स्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है हमारी? सो लेंथ ऑफ कर्व रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन और कैंट E एट सुटेबल रेट N. सो हमने फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी यही देखा है कि यहां पर स्ट्रेट रोड पे सुपर एलिवेशन E इज इक्वल टू 0 होता है, और फिर जहां पे ट्रांजिशन कर्व सर्कुलर कर्व पे आ रही है तो ये सर्कुलर कर्व जो है यहां पे हमारा E इज इक्वल टू E होता है, यानी सुपर एलिवेशन हमारा E होता है. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ट्रांजिशन कर्व के शुरुआत में से सुपर एलिवेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा. सो दिस एट दिस जंक्शन द सुपर एलिवेशन इज मैक्सिमम, और फिर वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा पूरे सर्कुलर कर्व में सुपर एलिवेशन उतना, और फिर यहाँ से सुपर एलिवेशन कम होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. लेकिन शुरुआत में यहाँ पे E इज इक्वल टू सुपर एलिवेशन रहेगा मैक्सिमम, यहाँ पे भी E इज इक्वल टू E रहेगा. सो ट्रांजिशन कर्व में हमारा ट्रांजिशन कर्व का उद्देश्य ये है कि सुपर एलिवेशन हमको धीरे धीरे बढ़ाते लेना पड़ता है. एकदम से आप ऐसा रोड के आउटर एज को ऊपर नहीं कर सकते, रोड के कर्व के ऊपर. तो ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा भाग है कि जहां पे आउटर एज ऑफ द रोड धीरे धीरे हम लोग ऊपर उठा दे. सो इन सच केस, सो N इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, यानी 1 मीटर में कितना सुपर एलिवेशन मुझे रोड का बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड एज N. सो दैट N यदि सुपर एलिवेशन का रेट हमको पता चल गया, सो आर्बिट्ररी ग्रेडियंट मेथड से हम लोग यानी N इज द 1 in N इज द ग्रेडियंट ऑफ द सुपर एलिवेशन. तो सुपर एलिवेशन बढ़ाने का रेट जो है हमारा 1 मीटर में N मीटर इतना ऊपर रोड को हम लोग करेंगे आउटर एज. तो इस प्रकार से टोटल सुपर एलिवेशन हमको तो मालूम ही रहेगा पहले कि सुपर एलिवेशन मुझे कितना देना है रोड के सर्कुलर कर्व में. सो यहाँ पे सर्कुलर कर्व के लिए जितना सुपर एलिवेशन लगता है उतना मुझे प्रोवाइड करने के लिए मुझे कितनी लंबाई की ट्रांजिशन कर्व लगेगी. सो फॉर 1 मीटर रोड लेंथ वी आर इंक्रीजिंग द सुपर एलिवेशन बाय N मीटर. सो फॉर E मीटर सुपर एलिवेशन हमको कितने मीटर लंबाई लगेंगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो दैट यू कैन सिंपली कैलकुलेट दैट कि N इंटू E टोटल सुपर एलिवेशन इतना है और उसका पर मीटर रेट इतना है. सो कितनी लेंथ लगेगी, सो L इज इक्वल टू N इंटू E. दैट फार्मूला यू कैन यूज. बट हियर E की जो वैल्यू है हमारी सुपर एलिवेशन, इसके पहले हमने देखा था, सो उसकी वैल्यू है 1.18 v स्क्वायर अपॉन R. सो सुपर एलिवेशन E इज इक्वल टू 1.18 v स्क्वायर अपॉन R. ये वैल्यू हमने यदि इसमें पुट की तो हमको लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व मिलती है 1.18 NV स्क्वायर अपॉन R. सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. नाउ हियर हमारा जो N है ये 300 से लेके 1200 तक हम ले सकते हैं, यानी 1 मीटर में 300 mm और 1200 mm. इस प्रकार से यदि हमने रेट ऑफ कैंट यदि कंसीडर कर लिया, सो दैट 1 सेंटीमीटर इन N मीटर, इस प्रकार से यदि हम लोग रेट पकड़ते हैं तो हमारा ये N की वैल्यू जो है वो हमको यदि पता है तो N की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो कितनी लंबाई की ट्रांजिशन कर्व हमको लगेंगी, so that we can calculate. So this is one of the method where we can decide the length of transition curve. यानी हम लोग N मीटर में 1 सेंटीमीटर यदि सुपर एलिवेशन बढ़ा रहे हैं तो E इतना सुपर एलिवेशन बढ़ाने के लिए कितने मीटर की लंबाई की कर्व मुझे देना पड़ेगा वो हम लोग यहां से निकाल सकते. एंड दैट इज द फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व. नाउ सिमिलरली देयर इज अनदर मेथड दैट वी कैन सी जहां पे हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल सकते हैं, एंड दैट मेथड इज एक्चुअली बाय टाइम रेट मेथड. मेथड क्या है, तो यहां पे सपोज कर लो R इज द टाइम रेट इन सेंटीमीटर पर सेकंड एंड देन T इज द टाइम रिक्वायर. तो अभी यहां पर ऐसा है कि जो हमारा सुपर एलिवेशन जो हमको देना है वो हमको ओवर द टाइम बढ़ाना है थोड़ा थोड़ा, यानी इतने 1 मिनट में सुपर एलिवेशन हमारा इतना बढ़ेगा, फिर 2 मिनट में इतना बढ़ेगा, फिर 3 मिनट में इतना बढ़ेगा, ऐसा 10 मिनट के अंदर आपका पूरा सुपर एलिवेशन आपको देना है. ऐसा यदि आपको टाइम रेट यदि पता है, सो फ्रॉम द टाइम रेट, सो दैट टाइम रेट इज R
टाइम रेट इन सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये यदि हमको पता है तो देन वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अब हमको पता है कि भाई ये जितनी सुपर इल्यूशन हमको देना है, सो ये हमारी व्हीकल की स्पीड है और ये एल है, और व्हीकल की स्पीड हमको पता है। तो व्हीकल के स्पीड के हिसाब से यदि हम लोग कितना टाइम लगेगा ये यदि कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा टोटल लेंथ डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो यहां से यहां तक जाने के लिए जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में हम लोग कितना सुपर इल्यूशन बढ़ा सकते वो हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम हमारा यदि टी लग रहा है तो हमारा रेट ऑफ जो अप्लीकेशन है सुपर इल्यूशन का वो है आर इंटू टाइम कितना दिया है हमारा टी। तो हमको सुपर इल्यूशन कितना मिलेगा, यानी ई सुपर इल्यूशन यदि हमको निकालना है तो ये सुपर इल्यूशन हो जाएगा उसका रेट और उसका टाइम, यानी इतने मिनट में इतना सुपर इल्यूशन देना है तो टोटल सुपर इल्यूशन हमको कितना मिलेगा। सो दैट इज आर इंटू टी। अब यहाँ पे सुपर इल्यूशन के लिए ये रेट हो गया और टी का मतलब होता है अपॉन एल अपॉन वी, सो एल अपॉन वी, सो दैट वी कैन कैलकुलेट। तो अब हम यहाँ से एल निकाल सकते हैं, सो वी कैन रीअरेंज सो दैट एल इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू ई, यानी लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर यदि निकालना है तो स्पीड ऑफ द व्हीकल डिवाइडेड बाय टाइम रेट और इनटू टोटल सुपर इल्यूशन, यानी इतना सुपर इल्यूशन कितने टाइम में देना है उसके हिसाब से आपकी कितनी लेंथ लगेगी, यानी हमको पूरी लेंथ कितनी लगेगी सुपर इल्यूशन ई देने के लिए। सो दैट वी कैन कैलकुलेट। और यदि हम लोग इसके अंदर सुपर इल्यूशन की वैल्यू ई की वैल्यू 1.18 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर रखते हैं, सो दैट यू विल गेट एल इज इक्वल टू 0.327 वी क्यूब अपॉन आर आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व और स्मॉल आर जो है दैट इज टाइम रेट इन सेंटीमीटर पर सेकंड, and v is the design speed of the vehicle on that highway road. So here that another formula that we can use, here that formula we can write as L is equal to 0.327 v cube upon r into r. So this formula also can be useful if we know the time rate इन सेंटीमीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में कितना सुपर इल्यूशन बढ़ाना है ये टाइम रेट यदि हमको पता चल गया तो ई इतना सुपर इल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कितने लंबाई की ट्रांजिशन कर्व हमको देनी पड़ेंगी, दैट वी कैन डिटरमाइन एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। हमको रोड में कितने लंबाई की ट्रांजिशन कर्व देनी है ये हमको निकालना पड़ेगा। सो दैट इज अनदर मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, दैट इज बाय टाइम रेट मेथड। But another again we can think about that to calculate how to calculate the length of transition curve, that is most important, which is dependent upon the rate of change of radial acceleration. So here you can see this is the important term, that is rate of change of radial acceleration. क्योंकि जब व्हीकल रोड पे चलता है तो स्ट्रेट रोड से हम लोग व्हीकल चला रहे और अब टर्निंग आने वाला है और उस समय व्हीकल का जो स्पीड है वो भी कम ज्यादा हो सकती है, कभी कभी ब्रेकिंग करते हम लोग, कभी स्पीड बढ़ाते। सो ऑल दैट डिपेंड अपॉन द कंट्रोलिंग ऑफ दैट व्हीकल ऑल्सो। सो दैट व्हीकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज होता है और पर्टिकुलरली जब हम लोग टर्निंग पे जाते हैं तो टर्निंग पे भी उसका एक्सेलरेशन हमको बढ़ाना पड़ता है कभी कभी, या कभी कम भी करना पड़ता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रोलिंग ऑफ द व्हीकल वी हैव टू चेंज द एक्सेलरेशन रेट एंड दैट ऑल्सो वी कैन कंसिडर for calculation of the length of transition curve. So for highway, that alpha is actually the rate of change of radial acceleration in meter per second cube, that is rate of change of radial acceleration. जनरली हाईवे रोड के लिए उसकी वैल्यू जो है वो होती है 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब। सो दैट अल्फा इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन फॉर जनरली हाईवे। दैट वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी, यदि एग्जाम में भी पूछा गया है, यदि हमको पता नहीं है तो यू कैन एज्यूम दिस वैल्यू फॉर हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इज 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब। सो इफ दिस रेट इज गिवन तो
हमको कितना टाइम लगेगा इतना एक्सेलरेशन के हिसाब से, सो वो हम लोग निकाल सकते हैं। सो टोटल लेंथ ऑफ द सपोज हमारी ट्रांजिशन कर्व एल है, अब इतने एल के ऊपर हमारी जो स्पीड है व्हीकल की वो है v मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो दैट वी कैन कैलकुलेट। सो दैट इज एक्चुअली इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी। सो इतने सेकंड हमको टाइम लगेगा। अब इतने टाइम में यहां से हम लोग एक्सेलरेशन जो है हमारा वो बढ़ा रहे समझ लो, तो वो एक्सेलरेशन हमारा कितना है 0.3 मीटर पर मीटर क्यूब, सॉरी पर सेकंड क्यूब, 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब। तो टोटल इतने टी टाइम में कितना एक्सेलरेशन हम लोग मिलाएंगे, सो दैट एक्सेलरेशन अटेन इन टाइम टी दैट यू कैन कैलकुलेट। सो एक्सेलरेशन इन टाइम टी विल बी अल्फा इंटू टी। अब यहां पे ये टी की वैल्यू हमारी क्या है, सो दैट इज अल्फा इंटू एल अपॉन वी टाइम की वैल्यू। सो ये हो गया हमारा। अब यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो रेडियल एक्सेलरेशन हमारा कितना निकल गया, अल्फा इंटू टाइम टी, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस रेडियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जनरली, दैट इज द वैल्यू फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल रेशो। सो v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल अपॉन v, दैट वी कैन कैलकुलेट। अब इसको यदि हम लोग रीअरेंज करते हैं, सो व्हाट यू विल गेट हियर, सो वी कैन सी दैट सो हियर वी विल अंडरस्टैंड। इसको रीअरेंज करिए यदि हम लोग करेंगे, सो एल इज इक्वल टू ये यहाँ से वी क्यूब हो जाएगा। सो एल हियर वी विल कैलकुलेट एल एज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो एल ये वी इधर चले जाएगा, सो इज इक्वल टू वी क्यूब और इंटू अल्फा यहाँ पे, सो वी क्यूब अपॉन अल्फा, और ये आर इधर चलेगा, सो वी क्यूब अपॉन अल्फा आर। सो दिस इज द पॉपुलर फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, that v is the speed of the vehicle, r is the radius of circular curve, and the most important parameter that is alpha, that is rate of change of radial acceleration। कर्व के ऊपर मेरा एक्सेलरेशन कैसा चेंज हो रहा है, सो उसके लिए अल्फा की वैल्यू हम लोग 0.3 भी ले सकते हैं, और आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व यदि आपको पता है और हमने यदि डिजाइन स्पीड यदि एज्यूम कर ली तो कितने लंबाई की ट्रांजिशन कर्व लगेंगी, दैट वी कैन कैलकुलेट। सो हियर this another formula, that important formula we have to remember, that is length of transition curve is equal to v cube upon alpha r. So up till now for transition curve we have seen two important formula. So first formula that we have seen in previous lecture, that is regarding the radius for the curve. So radius for the curve, इसके लिए हमारे यहाँ पे r is equal to v square upon g tan theta, इससे हम लोग हमारी रेडियस निकाल सकते हैं। या फिर हमें सीधा फार्मूला मालूम है कि v स्क्वायर अपॉन जी आर दैट इज इक्वल टू 1/4 फॉर हाईवे। हाईवे के लिए सेंट्रीफ्यूगल रेशो हमारा 1/4 होता है। सो आइदर यू कैन एज्यूम दिस एंड देन डिजाइन स्पीड यदि मालूम है हमको तो रेडियस ऑफ द कर्व कितनी लगेगी, सर्कुलर कर्व, ये हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा ही ये हमने निकाला तो इसके बाद में फिर हम लोग लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कितनी निकालेंगे, सो दैट आल्सो वी हैव सीन बाय यूजिंग दिस थर्ड मेथड वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन अल्फा इज गिवन एज 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर एल निकाल सकते, सो एल इज इक्वल टू वी क्यूब अपॉन अल्फा आर। सो दिस फार्मूला आल्सो वी कैन रिमेंबर। तो हम लोग को दो ही फार्मूले यूज करना है, वी स्क्वायर अपॉन जी आर दैट इज सेंट्रीफ्यूगल रेशो इज 1/4 फॉर हाईवे, तो यहां से हमारा r निकलेगा रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, और v क्यूब अपॉन अल्फा r वेयर अल्फा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, तो यहां से हमारा लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व मिलेगी। तो कोई भी यदि रोड हमको डिजाइन करना है, तो कोई भी रोड डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमको यही दो चीजें लगती है कि आपको यदि रोड के ऊपर हाईवे स्पीड की स्पीड मालूम है, डिजाइन स्पीड मुझे इतनी चाहिए या डिग्री ऑफ कर्व इतना चाहिए, और डिजाइन स्पीड यदि आपको पता चल गई तो आप सेंट्रीफ्यूगल रेशो पर से जो भी कर्व आपको रोड के अंदर कंस्ट्रक्ट करने हैं
उस कर्व के लिए आप रेडियस निकाल सकते हो। यदि रेडियस पता चल गई तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन ये भी हाईवे के लिए 0.3 मीटर पर सेकंड क्यूब फिक्स है। तो इसके हिसाब से आप लोग कितने लंबाई की ट्रांजिशन कर्व लगेगी ये हम लोग निकाल सकते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर डिजाइन ऑफ द हाईवे अलाइनमेंट। तो इस प्रकार से लेंथ और रेडियस यदि हमने पता कर ली, सो देन वी कैन डिजाइन द कर्व फॉर द वेरियस हाईवे रोड. So that is the another method that we have seen. Now we will solve one problem based on this whatever the calculations now we have up till seen. So here you can see that यहाँ पे एक हमारा प्रॉब्लम हम ट्रांजिशन कर्व का सॉल्व करेंगे. सो इट इज गिवन दैट ए ट्रांजिशन कर्व इज रिक्वायर फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ 200 मीटर रेडियस, द गेज बीइंग 1.5 मीटर and maximum super elevation resisted to 15 सेंटीमीटर. सो सुपर एलिवेशन मैक्सिमम हमारा दिया है 15 सेंटीमीटर. द ट्रांजिशन इज टू बी डिजाइंड फॉर ए वेलोसिटी सच दैट no lateral pressure is imposed on the rails and the rate of gain of radial acceleration is 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यूब. तो यहाँ पे रेल वाला ऑप्शन हमको दिया है. यहाँ पे कैलकुलेट द रिक्वायर लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड डिजाइन स्पीड. तो वेलोसिटी भी निकालना है हमको, डिजाइन स्पीड भी निकालना है यहाँ पे, एंड हमें ट्रांजिशन कर्व की लेंथ भी निकालना है. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम on the transition curve for the railway track alignment. So railway track alignment के लिए हम लोग now इसको solve करेंगे. So here you can see what is the given data. So for transition curve, so here for this we can write down the first given data. So that given data is so number one is given, that is the radius of the circular curve is 200 meter. So radius of circular curve that is r is equal to 200 मीटर, ये हमारे पास में दिया है. देन द गेज बीइंग 1.5 मीटर. सो यहाँ पे g गेज ऑफ रेलवे ट्रैक G इज इक्वल टू 1.5 मीटर, यानी दो ट्रैक में का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर है यहाँ पे. देन मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. सो मैक्स सुपर एलिवेशन E इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 0.15 मीटर. ये हो जाएगा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन. देन द ट्रांजिशन इज टू बी डिजाइंड फॉर ए वेलोसिटी सच दैट नो लैटरल प्रेशर इज इम्पोज ऑन द रेल्स, यानी यहाँ पे ओवर टर्निंग नहीं होना चाहिए और लैटरल प्रेशर नहीं आना चाहिए. इसके लिए हमको सुपर एलिवेशन 15 दिया है, हमने 0.15 मीटर से रेल ट्रैक को ऊपर उठा दिया. सो ऐसे रेलवे ट्रैक के लिए हमको ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कितनी लगेंगी, वेयर द इंपॉर्टेंट इज रेट ऑफ गेन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन is given, rate of change of radial acceleration is given, that is 30 centimeter per second cube. So here that is also the given data, rate of gain of radial acceleration, that alpha is given as 30 centimeter per second cube, यानी ये हो जाएगा 0.3 मीटर पर second cube. So alpha is also given. So these four things are given for this, and it is said that calculate the required length, यानी हमको कैलकुलेट क्या करना है. So length of transition curve L is equal to require, first thing. और second thing यहाँ पर क्या दिया है, design speed. So we have to also calculate the V is equal to require. तो डिजाइन स्पीड कितनी रहेगी आपकी वो अलाइनमेंट की, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितनी लगने वाली है. सो दिस टू थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ ऑलरेडी वी हैव सीन दैट, इसके पहले हमने देखा है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ द दिस ऑल ट्रांजिशन कर्व लेंथ एंड रेडियस, सो वी हैव सीन दैट फॉर रेलवे ट्रैक, फॉर railway track
सेंट्रीफ्यूगल रेशो, सेंट्रीफ्यूगल रेशो वी स्क्वायर अपॉन जी आर इज इक्वल टू कितना होता है 1/8। सो हियर हमारे यहाँ पर वैल्यू हमको दी है कि यहाँ पर वेलोसिटी हमको निकालना है वी स्क्वायर, जी की वैल्यू 9.81, आर की वैल्यू है हमारी 200 मीटर दिया है हमको, और इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। हमारे ये प्रॉब्लम में रेडियस ऑफ द सर्कुलर का 200 मीटर दी है। सो हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। सो हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9.81 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 8। सो हियर वी विल गेट v इज इक्वल टू, सो 9.81 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करेंगे सो इट कम्स आउट टू बी 15.66 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी वेलोसिटी निकल गई। यदि हमको इसकी डिजाइन स्पीड करना है, सो व्हाट विल बी द डिजाइन स्पीड, सो वी कैन कैलकुलेट डिजाइन स्पीड कैपिटल V इज इक्वल टू, इसको ये 15.66 से ये मीटर है तो इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 1000 से, सो इट विल गेट किलोमीटर, और ये पर सेकंड है तो इसको करना है आवर में, सो इंटू 60, सो इट विल गेट आवर। सो 15.66 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, so we will get design speed v is equal to 56.37 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी वेलोसिटी निकल गई। तो हमारे ये जो डाटा है उसके हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन रहेगी वो रहेगी 56.37। सो हियर वी कैन सी दैट हमने हमारा जो एक अननोन है वो निकाल लिया, डिजाइन स्पीड वी हैव कैलकुलेटेड। अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। सो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व के लिए हमारे पास में फार्मूला है, सो दैट वी कैन यूज, दैट इज L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, L इज इक्वल टू वी क्यूब अपॉन अल्फा आर, ये हमने देखा था। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर दी है। सो इन given data alpha is 0.3 meter per second cube, so that is given, so here we can put the value। so हमारा यहाँ पे length L is equal to v cube, यानी हमारी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मीटर में दी है तो हम लोग मीटर वाली वैल्यू लिखेंगे 15.66, सो 15.6 की क्यूब डिवाइड बाय अल्फा है 0.3 और रेडियस है हमारी 200। सो वी विल सॉल्व दिस। सो 15.66 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 200, सो हियर इट इज गेट L इज इक्वल टू 64 मीटर। तो ये रेलवे ट्रैक के लिए जहां पे हमारा सुपर एलिवेशन E दिया है 0.15 मीटर, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 0.15 मीटर दिया है। सो फॉर दैट we can calculate v cube upon alpha r, so length of transition curve can be provided here as 64 meter. Now additional information is given here in this problem which is called as 0.15. so here from the maximum super elevation also we can calculate the centrifugal ratio हमने यहाँ पर 1/8 लिया था। so if super elevation is also given तो हम लोग सुपर एलिवेशन पर से भी सेंट्रीफ्यूगल रेशो निकाल सकते हैं। सो फॉर दैट हियर वी कैन कैलकुलेट द बेस्ड ऑन द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन E, वी कैन कैलकुलेट द रेडियस एंड देन आल्सो वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। सो हियर वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने इसको जो है वी स्क्वायर अपॉन जी आर से सॉल्व किया, वहाँ पे हमने एज्यूम किया 1/8, बट ऑल्सो यू कैन एज्यूम दिस एज tan theta is equal to v square upon gr. So now here this same problem we can solve by another where super elevation is given, that is 0.15. So हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
नाउ वी हैव हियर इन दिस केस हमारे पास में tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, और वी स्क्वायर अपॉन जी आर के लिए हमने देखा था कि हमारा जो सुपर रिलेशन दिया है 0.15 मीटर, और उसके लिए हमारा जो गेज है वो 1.5 मीटर है। रेलवे ट्रैक का गेज हमको दिया है 1.5 मीटर, और ये यहाँ पर दिया है 0.15 मीटर, दैट इज सुपर एलिवेशन ई। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू 0.15 डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर विच इज जी, ये है हमारा। तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई 1.5 मीटर है और सुपर एलिवेशन 0.15 मीटर का दिया है। तो ऐसे केस के लिए हमारा tan थीटा यानी सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कितना होगा, सो दैट यू ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। सो इन दिस केस tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0.15 डिवाइडेड बाय गेज 1.5 मीटर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन जी आर, यानी जी की वैल्यू 9.81 और आर की वैल्यू 200 मीटर। सो हियर ऑल्सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी v. So v, how we can calculate here, that is 9.81 into 200 into 0.15 and divided by 1.5. So it comes out to be 14 मीटर पर सेकंड। सो यदि हमने सेंट्रीफ्यूगल रेशियो 1/8 लिया तो हमारा कैलकुलेशन हमने अलग से कर लिया था यहाँ पर। यदि हमने यहाँ पे हमारा जो गेज दिया है 1.5 मीटर रेलवे ट्रैक का और मैक्सिमम सुपरएलिवेशन दिया है 0.15, तो इस पे से यदि हमने वेलोसिटी निकाला तो वो आ रही है हमारी 14 मीटर पर सेकंड। सो फ्रॉम दिस ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ। सो हियर व्हाट वी विल डू हियर, हम यहाँ पे फिर से हमारी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे। सो हियर वी कैन कैलकुलेट L इज इक्वल टू हमारा जो है ये हो जाएगा वी क्यूब अपन अल्फा आर फार्मूला। सो V हो जाएगा यहाँ पे 14 मीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा है 0.3 और रेडियस है 200 मीटर। सो हियर फ्रॉम दिस L वी कैन कैलकुलेट, सो 14 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 200, so it comes out to be 45.73. so 45.73 meter. So this also can be the length of transition curve. So depending upon the situation, हमको ये गिवन डाटा है 0.15 वाला मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, तो इसके लिए हमको लेंथ लगने वाली है 45.73 और यहाँ पर वेलोसिटी हमारी रहेगी 14 मीटर पर सेकंड और यू कैन कैलकुलेट दिस इन किलोमीटर पर आवर। सो 14 डिवाइडेड बाय 1000 पर मीटर into 60 into 60, so you will get design speed v is equal to in kilometer per hour. So 14 into 60 into 60 divided by 1000, so it is 50.4 kilometer per hour. So for this problem our values will be, वेलोसिटी हमारे आगे डिजाइन स्पीड जो है वो 50.4 किलोमीटर पर आवर और हमारी जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आ गई है वो आ गई 45.73. सो हियर दिस इज आवर वन वैल्यू एंड दिस इज आवर अनदर आंसर. सो विथ दिस हाउ दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस वी कैन कैरी आउट फॉर ट्रांजिशन कर्व. So here now we can see that in this unit, in this lecture, we have seen how to calculate the length of the transition curve, and then we have solved one problem on transition curve, how we can calculate the radius or all these things. So more problem we will see in the next lecture. So till then, see you, goodbye here. Thank you.